बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डॉलर मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। उसके बारे में आपको आगे चल के आगाह करता हूं। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले प्लांटेड इंटरव्यू का तिया पांचा कर दिया जाए। सबसे पहले तो आप ये 3 जगह पे जो दायरे बने हुए हैं जरा गौर से देखिएगा, खासतौर पे फोरहेड पे और जो उनकी दाएं चीक बनती है वहां पे। नाज़रीन, ये मेकअप के बावजूद भी जख्मों के निशान छुपाए नहीं जा सके। साफ पता चलता है कि सदाकत अब्बासी साहब पे बाकायदा तशद्दुद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उसके बाद उनको स्टूडियो भेजा गया। आज डॉन न्यूज पे एक प्लांटेड एक्स्ट्रा प्रो मैक्स इंटरव्यू चलाया गया, जिसमें कुछ दावे किए गए हैं, उनका भी बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको डीबंक कर दें। ये प्लांटेड इंटरव्यू जब किया गया तो बड़ा कहा गया कि डॉन ने इनकार कर दिया है, डॉन माचो मैन बन गया है। लेकिन एंड में पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। चीज क्योंकि खुल गई थी, निकल के बाहर आ गई थी और कुछ और मसाइल थे टेक्निकल, जिसकी वजह से इसको डॉन के स्टैंड लेने का नाम दे दिया गया था, जबकि वो शुरू से लेटे हुए थे और मुसलसल लेटे हुए हैं और उनका आगे भी उठने का कोई इरादा कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, सदाकत अब्बासी साहब से जो बयानात दिलवाए गए हैं उसमें एक बयान मैं जरा डीबंक कर दूं। वो कहते हैं कि इमरान खान ने जूम कॉल पे बैठ के कहा, जूम कॉल पे जरा गौर कीजिएगा, जूम कॉल पे कहा कि फौजी तनसीबात की तरफ जाके एहतजाज करना है और जहां आपके बंदे ज्यादा होंगे वहां अंदर घुस जाओ और तोड़ फोड़ करो। मैं जरा इसको आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि इनकी क्योंकि यादाश्त अच्छी नहीं है, सिर्फ बयानिया बनाना है वो भी बनाना नहीं आता, अक्ल है नहीं। कराची के महमूद मौलवी से जब बयान दिलवाया गया तो उन्होंने कहा कि 9 मई की प्लानिंग ऐवान सदर में हुई थी। जब सियालकोट से उस्मान डार से प्लांटेड इंटरव्यू करवाया गया कमराज शाहिद के घर भेजकर, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्लानिंग जमान पार्क में हुई थी। और अब सदाकत अब्बासी ये बैठ के कह रहे हैं कि इसकी सारी प्लानिंग एक जूम कॉल पे हुई थी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जूम कॉल सिक्योर नहीं है। जो इस मुल्क के करता धरते हैं वो तो वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होनी थी। यकीन करें कि उन्होंने रिकॉर्डिंग अब तक चला देनी थी। कोई एक कॉल, कोई एक मैसेज, कुछ भी इमरान खान से जुड़ा इनके पास होता तो अब तक वो पब्लिक में आ चुका होता बयानिया बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सदाकत अब्बासी से खास तौर पे यह कहलवाया गया है कि बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शंस पे, यानी इमरान खान ने बुशरा बीबी के मशवरे से लोगों को कहा कि फौजी मकामात पे चढ़ दौड़ना और तादाद ज्यादा हुई तो अंदर घुस के तोड़ फोड़ करना, कब्जा कर लेना। इमरान खान क्योंकि टूट नहीं रहे, इसलिए अब बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और अमूमी तौर पे ये होता है कि खवातीन जल्दी टूट जाती हैं और फिर वो जाके अपने खामदों को मनवा लेती हैं। जान ये गए हैं कि इमरान खान टूटने वाला नहीं है, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अहलिया टूट जाए और फिर वो इमरान खान को जाके कायल करे कि जी आप मुल्क से चले जाएं, हम दोनों चले जाते हैं, नहीं तो फिर आप मुझे छोड़ दें। इस तरह का गेम डालने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान इतने दबाव में आ जाए और अपना घर, अपना रिश्ता बचाने के लिए ही मान जाए, अगर बाकी किसी चीज के लिए नहीं मानता। सदाकत अब्बासी साहब ने इल्जाम जो लगाया है कि जी जूम पे उन्होंने ये कहा वो कहा, और ये उन्होंने कहा 7 तारीख को ये जूम कॉल हुई है। ठीक है जी। अब मैं आपको उनका इमरान खान की गिरफ्तारी यानी 9 मई के बाद का बयान सुनाता हूं, जब लोग सारे सड़कों पर निकले हुए थे। वो क्या कह रहे हैं जरा खुद सुन लें, आपको पता चलेगा कि ये सारा प्लांटेड है और चंद सेकंड में पूरा स्क्रिप्ट और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज हमने को सिर्फ मारना है बस। इतना क्लिप काफी है जो सदाकत अब्बासी के मुंह से आपने सुना है। लोग क्या कह रहे हैं इसको छोड़ दें। सदाकत अब्बासी ने क्या कहा कि इमरान खान ने कहा एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आपने किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये समझ रहे हैं आप? ये 9 मई अगर ये हिदायत होती तो लोग सदाकत अब्बासी की ज्यादा सुनते या इमरान खान की? और अगर इमरान खान ने कहा था चढ़ दौड़ो, तो क्या यहां पे ये ऐलान होना था कि आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी? जब आप सबको कह रहे हैं कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, तो इमरान खान का प्लान तो यहीं खत्म हो गया। इसका मतलब है कि कोई प्लान नहीं था और ये सिर्फ
प्लांटेड इंटरव्यू करके एक और बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको। अभी ये साइफर केस में इमरान खान को सजा देंगे और उसके बाद अगर फिर भी इमरान खान नहीं टूटते, 14 साल की सजा देने का इनका प्लान है, नहीं टूटते अगर, तो फिर ये 9 मई से जुड़े वाकयात में इमरान खान को इससे भी बड़ी सजा देने का मंसूबा बनाए हुए हैं। जब तक इमरान खान टूटेंगे नहीं, इनका जुल्म और जबर बढ़ता चला जाएगा, बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन हैरानी मुझे ये है, और मुझे पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा भी महसूस होता है, मैं बार बार ये फैक्ट दोहराता रहता हूं, पूरी दुनिया में जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई प्लान लीक हो जाए तो वो उसको हमेशा चेंज कर देते हैं, कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं करते। फिर यहां पे प्लान लीक हो जाता है, पता चलता है कि सदाकत अब्बासी की वीडियो आ रही है, बनवा दिया है, प्रोग्राम कर दिया है, डॉन पे रिकॉर्ड हुआ है, आदिल शाहजेब के साथ हुआ है, सब पता है, फिर भी वो लीक करते हैं, फिर भी वो चलवाते हैं चैनल पे। अब इनकी अकलों पे मातम करने का ही दिल करता है, क्योंकि बिल आखिर तो इस मुल्क के दिफा की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है और हमें परेशान होना चाहिए। ये हमारे लिए खतरे की घंटियां कि अगर ये आईक्यू लेवल है इन लोगों का तो आगे चल के क्या बनेगा पाकिस्तान का, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने इसराइल के साथ जो मामला तय हो रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, मुकम्मल खत्म कर दिए हैं, बिल्कुल बाकायदा अब इसराइली अखबारों में भी आ गया है। सऊदी अरब ने बाकायदा अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को बता दिया है कि किसी किस्म के अब मुज़ाकरात मजीद नहीं होंगे इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। ये इसराइल को तस्लीम किया जाना आने वाले 6 माह में होना था, शायद 3 माह में हो जाता, लेकिन 6 माह की टाइम लाइन थी। इन्हीं 6 माह में पाकिस्तान ने भी इसराइल को तस्लीम करना था, या थोड़ा पहले या बाद, और पाकिस्तान को इस वजह से कि वो तस्लीम करने जा रहे हैं, डॉलर मिलने की उम्मीद थी अरब ममालिक से, और अमेरिका की थपकी के साथ ये डॉलर मिलने थे। नाज़रीन, ये सारा प्लान जेपर्डी में पड़ गया है। जो कुछ हो रहा है अभी, जिस तरह की एक नई जंग शुरू हो गई है, उसके बाद ये जो डॉलरों के लिए बैठे हुए थे ना जुबानें खोल के कि ठीक है डॉलर आ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, थोड़ा सा चीजों पे सब्सिडी वगैरह दे देंगे, थोड़ा सस्ता कर देंगे, लोग भूल जाएंगे हकीकी आजादी वगैरह, इनको एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। मुझे कम अज कम अगले साल 2 साल किसी किस्म के डॉलर अरब ममालिक से आते अब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये डॉलरों की बाकायदा शर्त जो है वो है ये कि हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन में आप हमारा साथ देंगे। अगर इसराइल से नॉर्मलाइजेशन ही नहीं होनी, अगर ये मामलात ही बिगड़ गए हैं, और हालात अभी बिगड़ रहे हैं, अभी तो बीच में लबनान शामिल हो गया है, वहां पे हमले हो रहे हैं, शाम हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, पता नहीं आगे क्या, और फिर रूस को मौका मिल सकता है, अमेरिका की दुखती रग दबाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि रूस की दुखती रग उन्होंने पकड़ी हुई है। इस टाइम जंग है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो मुझे जल्दी जल्दी ये होता नजर नहीं आ रहा, अनलेस कम अज कम जो ये सारे अरब ममालिक कह रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन मीन्स इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, फिर फलस्तीन को भी एक स्टेट बना के तस्लीम कर लेंगे, आजकल इसके बड़े चर्चे हैं, तो हो सकता है ये तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे डॉलर आते पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे, और इसी से जुड़ी हुई चीज है कि फिर रजीम चेंज ऑपरेशन का सारा मकसद फोत हो जाएगा, इमरान खान पे किया गया सारा जुल्म बेकार जाएगा, क्योंकि इमरान खान पे जितना जुल्म किया है अवाम को उतना अपने खिलाफ किया है। नाज़रीन, वाज़े इतलात हैं कि निचले लेवल पे इस्तीफे और नई रिक्रूटमेंट में बाकायदा कमी आ चुकी है, ये मैं आपको कंफर्म इतलात दे रहा हूं। ये लम्हा फिक्रिया है और अभी भी यू टर्न नहीं लिया जा रहा, अभी भी नहीं सोचा जा रहा कि मुल्क के बारे में सोचा जाए, अपनी जात के खोल से बाहर निकला जाए। लेकिन ग्वाल मंडेला को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए और जिस वादे पे कुछ नौकरियां मिली हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की चोलें हिला दी गई हैं। ये कब तक ऐसे चल सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा टाइम ऐसे चल सकता है, खास तौर पे अब जब नॉर्मलाइजेशन भी डिले हो गई है और फौरी तौर पे डॉलर का आना भी कम अज कम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।